ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक चरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं। किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते हैं, वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे चंडिके, आपके चरण कमलों से उत्पन्न हुई धूलि से प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव भी संहार करते हैं। ये लोग जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता वो अभागा है। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की वाक देवता हैं। यदि आप मुख में विराजमान न रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते। मुख होने पर भी मनुष्य उस वाक शक्ति के बिना बोल नहीं सकता है। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर के भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा। हे माता, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कानन में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः वे मनुष्य पृथ्वी पर उन कपालिक शिव को ही भजते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए, उन गणेश को जो लोग भजते हैं उनकी यह शरण गति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाली तथा सुखपूर्वक आराधनीय आप जगदम्बा जग जननी को ही नहीं जानते। यह बड़ी विचित्र बात है कि आप अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रणों में मारकर स्वर्गलोक भेज दिया। यदि आप ऐसा न करती तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ते। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमल की उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य, अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, ये मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद सार परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वालों जो आपके सत्व, रज और तम गुण है, वे ही मनुष्य को उन्हीं की अपनी ही बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि की उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति के परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों में विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि दया ही करते हैं। और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती हैं। सतयुग में सत्य गुणों की प्रबलता रहती है, अतः उस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती। किंतु कली में तो कवित्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले जो सात्विकी मुनिगण मुक्ति फल प्रदान करने वाले योग सिद्धा एवं परा विद्या स्वरूपिणी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वे पुनः माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते। जो मनुष्य आप में ध्यान मग्न है वे धन्य है। आप चित्त शक्ति हैं और वही चित्त शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सृजन, पालन एवं संहार रूपी कार्यों के कर्ता के रूप में लोक में प्रसिद्ध होते हैं।
उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन पालन और संहार करने में समर्थ हो सकता है? हे जगदम्बिके, क्या चित शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? चूंकि तत्व जड़ है अतः वे जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रियां गुण तथा कर्म से युक्त है, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकते हैं? हे माता, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निमित्त न बनती तो क्या देवतागण उन यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति का रूप यज्ञ भाग प्राप्त कर पाते? विश्व का पालन, अतः यह निश्चय हो गया कि आप ही विश्व का पालन करती हो। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण जगत की रचना करने आपने ही की है। आप ही विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करती, और प्रलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आद्य चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंद भाग्य हम देवता उसे कैसे जान सकते हैं? ये माता, आपने महेश का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाते, तब हम मंद बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभावशाली हे जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अचिंत कष्ट स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप हमारे संसार पर अनुग्रह करें, हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिए, मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। देवता बोलते हैं, हे देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु यह महिषासुर मार डाला गया। हे अम्बे, हे जगत जननी, जब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसा अविचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा आपके चरण कमल का स्मरण करते रहें। माता ही हजारों अपराध सह सकती है, ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वदा मित्रता बनी रहती है, किंतु उसका तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतएव वह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा? देवताओं और मानवों की योनि में वह प्राणी पापी, मंदभागी और अधम है, जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता है। हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थितियों में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण है। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। प्राप्य दे हम सुदुष्प्राप न स्मरे त्वाम नराधमा मनसा कर्मणा वाचा ब्रह्म सत्यम पुनः पुनः सुखे वाप्यथवा दुखे त्वं न शरणम अद्भुतम पाहि न सततम देवी सर्वहितबरायुधै अन्यथा शरणम नास्ति त्वत् पादाम्बुज रेणयुतः। माँ के शरण में हो जाइए, पूरे जीवन का आनंद लीजिए, अपने इस जीव की मुक्ति लीजिए। अंत में इस प्रकार से देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा कोई अंतर्धान हो गई। तब उन्हें अंतर्निहित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रश्याम संहितायां पंचम स्कंधे देवी सात्वनम नाम एक